इक्वेशन कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंसिंग करेंगे। अब किसी बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा अंदर अंदर, क्या ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है या इसको छोड़ दे रहने देते, क्यों बैलेंसिंग करेंगे इसका, अगर इसको बैलेंस में नहीं करेंगे तो क्या जा रहा है। ऐसा नहीं करना है। दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Hello everyone, this is Rashi. Welcome back to my YouTube channel. I hope you are all fit and fine. Today we discuss about a balancing chemical equation. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये टॉपिक जो है आपका केमिकल इक्वेशन के जो बैलेंसिंग करते हैं वो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो स्किप करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो अगर हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो इससे पहले कि आपके दिमाग में चल रहा होगा अंदर ही अंदर कि बैलेंसिंग कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले आपको चार बातों का ध्यान रखना है। एक तो किसको हम बैलेंस करेंगे, सबसे पहले हम किसी भी कोई मेटल, अगर इक्वेशन मेटल गिवन तो मेटल को बैलेंस करेंगे। मैं अपनी इस वीडियो में आपको ट्रिक के साथ बताऊंगी, आप ट्रिक के साथ कैसे किसी भी इक्वेशन को बैलेंसिंग करोगे ताकि बच्चों को कोई डाउट ना रहे और ना वो इससे घबराए डरे भी नहीं एग्जाम में, या अपन जब भी वो तैयारी कर रहे हैं 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपका 10th क्लास का न्यू सेशन अब स्टार्ट हो चुका है। तो हम पर टाइम वेस्ट ना करते टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मेटल हो गया, सेकंड इज क्या होता है नॉन मेटल, नॉन मेटल को भी रिएक्ट करेंगे, देन उसके बाद करेंगे हम ऑक्सीजन, देन करेंगे हम हाइड्रोजन। इन चारों को ध्यान रखते हुए आपको बैलेंसिंग करनी है। मेटल्स को करेंगे, नॉन मेटल्स करेंगे, फिर ऑक्सीजन करेंगे, फिर हाइड्रोजन करेंगे। अब आपके पास कोई भी एक इक्वेशन रहेगी, अब उस इक्वेशन में सबसे पहले किसी मेटल को उठाओगे, उसके मास को देखोगे, मतलब उसके जो एलिमेंट आपके पास गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एल्यूमिनियम गिवन है, अब उसके नंबर ऑफ एटम काउंट करोगे कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं इसके अंदर। देन उसके बाद किसी नॉन मैटर जैसे कार्बन हो गया, कार्बन के नंबर ऑफ एटम काउंट करोगे एक्चुअली में कितने हैं इसके। फिर जैसे मेटल को आपने काउंट किया, उसको बैलेंसिंग किया, फिर हम चेक करेंगे नॉन मैटर के अंदर कि इसको एक्चुअली में कितने नंबर ऑफ एटम्स की जरूरत पड़ रही है। देन उसके बाद हम चेक करेंगे ऑक्सीजन को, फिर करेंगे हाइड्रोजन को। जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को आप बैलेंसिंग कर दो, देन उसके बाद चेक करेंगे फिर दोबारा से मेटल और नॉन मेटल को। तो इन चारों कंट्रीब्यूशन चलता रहेगा जब तक ये प्रॉपर तरीके से आपके बैलेंसिंग नहीं हो जाते। तो हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ताकि उन एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ जाए क्लियरली, आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे कि इनको कैसे हम सोल्व करेंगे कैसे नहीं सोल्व करेंगे। तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल अपनी फर्स्ट इक्वेशन ले ली हमने। अच्छा, मैं अपनी प्रीवियस क्लास में आपको बता भी चुकी हूँ कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, एंड आपकी जो केमिकल रिएक्शन के जितने टाइप्स थे 4 टाइप्स वो भी हम कवर कर चुके हैं। आई होप वो 4 टाइप्स आपको समझ में आ भी गई होगी कि फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन, सेकंड इज क्या पढ़े थे हमने डिस्प्लेसमेंट, थर्ड इज डिकम्पोजिशन, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपके चारों केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। उससे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टिक भी लगाए थे कि आपके एग्जाम में जो रिपीटेड होते और एनसीईआरटी बुक में से किस टाइप के आपके क्वेश्चन मिलने देख सकते हो। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोई केमिकल इक्वेशन ले ली, फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट ले लिया H2 + Cl2 एंड प्रोडक्ट में आपके पास गिवन है HCl2। बोले अब इसको क्या करना है, अपने बैलेंसिंग करके दिखाना है। अब इसको बैलेंसिंग कैसे करेंगे भाई, ये जो केमिकल रिएक्शन एक तरह से कंजर्वेशन ऑफ मास है। क्या ये कंजर्वेशन ऑफ मास है आपका। तो अगर हम इसको बैलेंसिंग करेंगे तो सबसे पहले देखो हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम कितने आपके पास 2 है, तो पहले हम हाइड्रोजन को कवर करते हैं। भाई यहाँ पे 2 है, प्रोडक्ट में अगर हम देखें तो H का जो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का जो आपका एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स वो कितना है 1 है, काउंट किया तो यहाँ पे 1 आ गया। ओके, हमने लिखा भी यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या क्लोरीन है, दैट इज रिएक्टेंट, दैट इज ए प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में हाइड्रोजन की 2 है, प्रोडक्ट में 1 है। ओके, क्लोरीन में 2 है, क्लोरीन में 2 है बट ये यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब इनको बैलेंसिंग कैसे करना, हाइड्रोजन अगर मैं बैलेंस करती हूँ, अगर प्रोडक्ट में हम देखें तो नंबर ऑफ एटम 1 है, अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये कंप्लीट हो जाएगा। यस,
अब देखो ये मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बट हाइड्रोजन के तो 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद हम क्लोरीन के देखते तो प्रोडक्ट में 2 है आपके पास, यहाँ पे क्या है 4 हो गया, तो हम इस 2 को क्या कर देंगे यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2HCl। ये 2HCl ये किसका फॉर्मूला हो गया, हमारा केमिकल फॉर्मूला किसका हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया है। कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिएक्टेंट एलएचएस में काउंट करोगे किसी भी मेटल या नॉन मेटल के नंबर ऑफ एटम्स को, देन उसके बाद चेक करोगे प्रोडक्ट के अंदर आरएचएस में कि एक्चुअल में से नंबर ऑफ एटम्स क्या गिवन है, हमें उसके अंदर क्या चीज से मल्टीप्लाई करना है या किस चीज को रिमूव करना है, ताकि वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस मतलब कि जो आपका एलएचएस में नंबर ऑफ एटम्स है उतने ही नंबर ऑफ एटम्स आपके प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। जैसे फॉर सेकंड एग्जांपल हम लेके चलते हैं अपना, एग्जांपल क्या हो गया हमारा Fe2O3 प्लस 2Al। ओके क्या बोलते हैं आपको, पहले हम किसी भी मेटल को रिएक्ट करेंगे, पहले हम क्या करेंगे किसी भी मेटल को रिएक्ट करेंगे। मेटल जैसे हमारे पास क्या हो गया एल्यूमिनियम हो गया आपके पास। अब एल्यूमिनियम देखो नंबर ऑफ एटम कितने 2 है इसके अंदर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यस Al2 लिख लिया, ओके। फिर उसके बाद क्या करें, हमने एल्यूमिनियम के साथ क्या कर सकते हैं हम ऑक्सीजन को, यस Al2O3 प्लस आयरन कितने नंबर ऑफ एटम 2 है तो 2Fe, ठीक है। हम ये भी चेक करेंगे केमिकल इक्वेशन आपकी कौन सी है। अब हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा था कि हम जब नंबर ऑफ जितने आपके पास केमिकल रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट में आपके पास जितने गिवन है उन सबको अगर हम कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना देंगे, दैट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे ये था हमारे पास कि हमने दो को कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट को कर लिया है, वो क्या हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद देखो हमने क्या किया भाई, इसके साथ इसको किया है और Fe किया हमने, मतलब कि एक एटम में एक एलिमेंट में दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस किया हमने, तो वो क्या हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या था कि एक बड़ा एटम है उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना, दैट इज ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था कि आपके पास यहाँ पे डबल क्या मिलेंगे एलिमेंट्स मिलेंगे, यहाँ पे भी डबल डबल रहेंगे, सिंगल नहीं रहेगा, वो क्या रहेगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंसिंग कर रहे हैं। अब करते हैं हम इसकी थर्ड इक्वेशन, ताकि मोर देन जितने भी एग्जांपल हमसे हो सकते हैं उतने हम सोल्व करें कि इससे जितने भी डाउट्स हो सारे क्लियर हो जाए। जो थर्ड पार्ट है वो किस टाइप का कि HNO3 आपके पास CaOH2, तो प्रोडक्ट में क्या गिवन है CaNO3 एंड H2O। तो पहले आप नंबर ऑफ एटम काउंट करो हर एक एलिमेंट्स के, कि देखो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है आपके पास, इसको बैलेंसिंग करना। तो बैलेंसिंग आप इसको किस तरीके से करोगे, अब देखो यहाँ पे 2 है प्रोडक्ट में, बट यहाँ पे क्या आपके पास 1 गिवन है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम ऐसे ही, ओके 2HNO3। अब यहाँ पे तो अब देखो यहाँ तक हो गया हमारा नाइट्रोजन, हमारा 2 एटम्स है, यस 2 एटम्स है, तो कम ये क्या हो गया बैलेंसिंग हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया नाइट्रोजन भी हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन देखो 3 to 6 6 to 8 है, मतलब रिएक्टेंट में नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के 8 है आपके पास, ओके। प्रोडक्ट में काउंट करेंगे 3 to 6 और 1 7, बट हमें क्या चाहिए 8 चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 2 कर देती हूँ तो आपका 8 हो गया, भाई 3 to 6 6 और 2 कितना हो गया 8, ओके। अब हम हमारे पास क्या बैलेंस है, देखो कैल्शियम में 1 है, यहाँ पे भी क्या है 1 है, नाइट्रोजन ऑलरेडी हमारा बैलेंसिंग हो चुका है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे भी हमने 2 लगाया ना, तो यहाँ पे 2 हो गया। ऑक्सीजन का 2 है तो भैया ऑक्सीजन का भी हम 2 लगा चुके हैं ऑलरेडी, तो ये क्या हो गया CaOH2, प्रोडक्ट में क्या हो गया CaNO3 2 प्लस 2
2H2O, दैट इज योर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ रही होगी कि हमने बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कैसे सोल्व की है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पहले हाइड्रोजन नंबर ऑफ एटम काउंट करो, नाइट्रोजन देखो, ऑक्सीजन देखो, देन उसके बाद प्रोडक्ट में चेक करो कि एक्चुअली में उनके कितने गिवन है और हमें कैसे मल्टीप्लाई करें या किसको रिमूव करें ताकि ये सारे क्या हो जाए, हमारी बैलेंसिंग हो जाए इक्वल पार्ट में। अगर हम काफी तरह के एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई डाउट रहेगा इस टॉपिक से। अब मैं ये आपको रिएक्टेंट दूंगी, प्रोडक्ट हम खुद सोल्व करेंगे कि मैंने क्या दिया, NaCl प्लस AgNO3। अब बोले इसको केमिकल इक्वेशन, अब ये देखो इसमें डबल डबल एटम्स आ रहे, एलिमेंट्स आ रहे, मतलब कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब देखो इसको कैसे करेंगे भाई, अगर हम Cl को देखें तो हाई रिएक्टिव सिल्वर के साथ हो जाएगा, यस। Na के साथ हो जाएगा, यस। तो हम क्या लिखेंगे, AgCl प्लस NaNO3। चलो भाई हमने यहाँ तक लिख दिया, बट हमें ये देखना है कि एक्चुअली में ये हमारी सही है या नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा सिल्वर है, Ag जो है हमारे पास, वो क्या नंबर ऑफ एटम कितना है उसमें 1 है, यहाँ पे भी क्या है 1 है। क्लोरीन के यहाँ पे क्या है 1 है आपके पास, यहाँ पे क्लोरीन का क्या है 1 है। ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज आती होगी ना कि हमें कैसे सोल्व करनी होती है, क्योंकि 9th क्लास में हम कर भी चुके हैं इनको कि हम Ag के साथ Cl का होगा या NO3 का, क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा अभी कि Ag के साथ Cl को क्यों लिया, Na क्यों नहीं लिया। तो ये टॉपिक हम भी कर भी चुके हैं 9th क्लास में कि हमने ये कैसे हम इनको करते हैं। ओके, तो ये क्या होगा हमारे पास, सोडियम जो है नंबर ऑफ एटम कितने 1 है, तो यहाँ पे भी क्या है 1 है। ओके, NO3 यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी क्या हो गया 1 हो गया हमारा। तो ये क्या होगा, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन होगी, यस। इसी तरह से हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं, कौन सा होगा हमारा 5th नंबर का एग्जांपल। 5th नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं हम, जिंक Zn प्लस 2AgNO3। ओके, अब इसको करते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पे हमारे पास जो Ag नंबर ऑफ एटम कितने 2 है, ठीक है, हमने लगा दिए, यहाँ तक तो हो गया हमारे पास। जिंक का साथ अगर हम नाइट्रोजन को लेके चलते हैं, नाइट्रिक को, तो ये क्या होगा, जिंक ZnNO3। भाई इसमें नंबर ऑफ एटम कितने इसके 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, क्योंकि फिर हमें जिंक का भी करना पड़ेगा ना, फिर अगर यहाँ पे जिंक का करेंगे तो फिर हमारे गड़बड़ हो जाएगी सारी। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, जिंक NO3 2 प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास 2Ag, दैट इज योर केमिकल बैलेंस इक्वेशन। तो हमने काफी टाइप की केमिकल बैलेंस इक्वेशन को सोल्व किया है। आपका होमवर्क रहेगा कि आप एक इक्वेशन को सोल्व करके कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपके आंसर क्या क्या है। Mg प्लस 2HCl एंड प्रोडक्ट आप खुद बताओगे कि प्रोडक्ट में क्या है, क्योंकि मैंने ओनली अभी आपको सिंपली बताए हैं। उसके बाद हम कुछ हार्ड ट्रिक को उठाएंगे कि अगर कोई आपके पास हार्ड आ जाए रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो उनको कैसे आप बैलेंसिंग करोगे। तो अभी आपके पास ओनली जर्नल सिंपल है कि Mg प्लस 2HCl है, इसको आप कैसे बैलेंसिंग करके दिखाओगे। तो ये आपका होमवर्क है आज का। तो ये होमवर्क आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताओगे कि एक्चुअली में आपका आंसर क्या है। ओके, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच।